स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी, एक भूतिया बस की कहानी। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे भी मेरे को हॉरर देखने में बहुत मज़ा आता है और आज अपना सेटअप भी थोड़ा-सा हॉरर है। तो बहुत मज़ा आएगा यार, स्टार्ट करते हैं। बारिश हो रही है भाई बहुत तेज़। बारिश के कारण तुषार को आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। वैसे तो वो देर रात की बस से ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे तुषार जल्दी कर। ये बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा? ये बारिश भी आज ही बरसनी थी। वो बस स्टॉप की ओर दौड़ता भागता गलियों से गुजर रहा था और उसकी बस उसकी आंखों के सामने आगे शिट बढ़ रही भाई! थी। बस ने रफ्तार पकड़ने से पहले वो बस में चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर हांफने के बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जा बैठा। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश में ऐसी ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसकी आत्मा को सुकून दे रही थीं। बिजली चमक रही थी और बादल अचानक जोर से गरज रहे थे। बस पकड़ने से पहले पूरी बस खाली थी। आखिरी सीटों पर सिर्फ तुषार ही था। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे, जिससे बस खाली थी। कितना थक गया हूं आज। ये बारिश, ये भाग दौड़। बस थोड़ा आंखें बंद कर लूं, आराम मिलेगा। कुछ देर बैठने के बाद भाई ऐसे मौके पे आँखें बंद कौन करता है? जब पूरे बस में कोई नहीं है, तुम अकेले हो और बारिश हो रही है। आँखें बंद करना भाई। तुषार को ले नींद भाई आ सो गई। गया अब। सही है भाई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच व्हाट द भरी थी। फक! भाई सिर्फ़ 2 मिनट के लिए सोया था। सही है भाई। अभी चलो बस तो भर गई भाई कम से कम। अरे ये क्या, अभी तो बस खाली थी। इतने लोग कहां से आ गए? एक स्टॉप पर इतने सारे लोग अचानक कहां से चढ़ गए? इतनी थकान और अबे ये ऐसे लोग मौसम नहीं है में भाई, ये मज़दूर ये है भाई, मज़दूर है। इनकी शक्ल देखो तुम, एक बार इनकी शक्ल देखो भाई। क्या मज़दूर लग रहे हैं भाई सब के सब। ये सवाल उसे छोटा लग रहा था। छोड़ यार, ज्यादा मत सोच। थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। सफर के दौरान जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो बस भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया। फिर ये लोग कहाँ गायब हो गए? अरे नल्ला तू कुछ बीच में समझ नहीं। ये सो क्यों रहा है बीच में? तू देख ना भाई, बीच में सोने की क्या ज़रूरत है? आ रहा। बीच में कोई स्टॉप भी नहीं आया था तो वो भीड़ कहाँ गई? इसी सोच में डूबा हुआ तुषार को अचानक बीड़ी की तीखी महक महसूस हुई। एक धुएं का गुबार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में पीछे घुल देख। रहा हो। उसने नजर घुमाई तो देखा उसके बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हों। अरे अभी तो ये बस लोगों से भरी थी, अचानक सब कहाँ गायब हो गए? ये कैसे हो सकता है? 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। भाई साहब, आप भी ना भाई ये इतने बुड्ढा यकीन से तो फुल डरा रहा है भाई। कैसे कह सकते हैं? ये तो बस बारिश और थकान का असर होगा, कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? 1 साल पहले इसी स्टॉप पर इसी बस में मैं चढ़ा था, जिस स्टॉप पर अभी बस रुकी थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में आज भी चक्कर काटता है।
बूढ़े लेट्स की गो। आवाज अभी में शायद ये बुड्ढा कोई स्टोरी सुनाएगा, तगड़ी स्टोरी। ठीक है, अभी देखते हैं फटाफट। एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई पुराना रहस्य खोलने वाला हो। उसने अपनी बीड़ी को एक तरफ रखा और तुषार की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश वैसी ही थी जैसी आज है, बस खाली थी सिवाय मेरे। भाई मेरी लाइट क्यों बंद हो रही है भाई? साला एक तो मैं हॉरर देख रहा हूँ, ऊपर से लाइट बंद हो रही है भाई। शिट भाई। मैं खिड़की के पास बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी सामने की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें जिंदगी ना हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया। अरे बाबा, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। शायद आपने कोई सपना देख लिया हो। नींद में ऐसा लगता है कभी कभी। सपना? बेटा, मैंने उस रात के बाद कई रातें जाग कर बिताई। उस आदमी की आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और सुन, उस रात बस रुकी भी नहीं थी, फिर भी वो गायब हो गया। लोग कहते हैं इस बस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो ना इंसान है। तुषार ने भाई तुम गेस करो कि तुम बस में जा रहे हो, ठीक है, और एक बंदा है बस में, सिंगल, ठीक है, और तुम बैठे हो, और वो बंदा तुम्हारे सामने से गायब हो जाता है। तुम क्या ही करोगे? बूढ़े की बात को हल्के में लिया। उसका दिमाग थकान और बारिश की वजह से होने वाली उलझन पर टिका था। ये सब बकवास है। उसने खुद से कहा। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। लिटरली भाई ने बोल दिया, बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। और सही बात है भाई, बूढ़े लोग ना बहुत क्रेजी क्रेजी कहानियां बताते हैं, सुनाते हैं और बनाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उसकी बातों ने तुषार के मन में एक डर तो अजीब लगता सी है यार, डर तो बेचैनी लगता जगा है। दी थी। चलो तुषार, ज्यादा मत सोच। ये सब बस की सवारी और बारिश का नशा है। अभी घर पहुंच सो जा, सब ठीक हो जाएगा। बूढ़े की रहस्यमयी बातों को सुनकर तुषार का दिमाग भटक गया। उसकी थकान ने उसे फिर से नींद की आगोश में ये खींच बंदा लिया। अलग है यार, हर बात पे सोए जा रहा है भाई, सोए जा रहा है। अबे तू सो क्यों रहा है भाई? जब जगेगा तभी तो दिखेगा ना उसको, तभी तो सीन नजर आएगा ना। क्या ही बंदा है भाई। भाई मेरी लाइट बंद हो गई थी फिर से। अभी दोबारा से स्टार्ट करके आ रहा हूँ। दोबारा से मैंने दोबारा तार सही से सब लगाया है भाई, पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है भाई। हॉरर टाइम पे यही सब होता है ना भाई। सिर टिकाकर सो गया। नजरें टिका के सो गया। ठीक है भाई, सो जा भाई। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुली। अंधेरे में बस का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। यही होना था। ये क्या? अभी तो वो यहीं था। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज, कहाँ गायब हो गया? कुछ तो गलत है इस बस में। तभी तुषार की नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा अरे था, हर थोड़ी देर में अखबार ये सो रहा है, हर थोड़ी देर में भाई कोई ना कोई आ रहा है। क्या ही चल रहा है भाई। पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा था और वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे दुनिया की सारी खबरें उसी में समाई हों। तुषार की सांसें तेज हो गईं। भाई साहब, भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुषार ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदें और बिजली की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा और तभी उसने अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार ने उसका चेहरा देखा।
खून से भाई अब तुम लथपथ। मेरे को बताओ ड्राइवर का क्या हाल होता होगा? नहीं, जो इस बस का जो ड्राइवर होगा उसका क्या सीन होगा भाई? सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें बाकी न बची हो। नहीं, ये क्या है? तुषार की चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, व्हाट कोई द फक? घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो हैं? पानी पिएंगे? आप भाई आप अभी आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? भाई अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता ना, मैं तो सबसे पहले कहता भाई बस रोक, तेरी भैंस का बस रोक, मैं नीचे सीधा। लेकिन यार ये बंदा जंगल में ऐसे जंगल वंगल टाइप में जा रहा है भाई, तो नीचे उतरना भी वैसे सही नहीं है डर गए ना? यार इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर भाई लिटरली भाई भूतों से पानी ले रहा है भाई पानी के छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर लौटा। लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? तभी बस के दरवाजे की ओर से एक आवाज आई। मैं यहां हूं, दरवाजे के पास। तुषार ने देखा वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वो चलती बस से कूद गया और जोर से किसी चीज से टकराने की और जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से उसी वक्त एक स्टॉप आ गया। वो बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा रहा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस बस का असली रूप देखा। वो बस पूरी तरह आधी जाली हुए लग रही थी, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। और बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वही अखबार। अब मैं समझा भाई, अब मैं समझा। इस बस का एक्सीडेंट हुआ था कहीं पे, ठीक है? और इस बस में जितने लोग बैठे थे वो सारे मर गए थे और वो अब वो सारे लोग उसी बस में लाइक हमेशा रोज़ ट्रैवल करते हैं, मतलब रियल बंदों के साथ और उनको भूत बन-बन के दिखाते हैं। ये सीन है भाई, तुम्हारा भाई पकड़ लेता है भाई। वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देख रहा था। तुषार की सांसें शिट थम यार। गईं। बस जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, वो वहीं खड़ा रहा। भाई साहब। सो ओके यार, क्या बढ़िया वीडियो थी, मतलब मज़ा ही आया देख के। सो अगर तुम्हें भी ऐसी वीडियोज़ डेली देखनी है तो भाई को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।